इस बच्चे के बाप का नाम क्यों नहीं बता देती? इस बच्चे के बाप को भी तो खुशखबरी मिलनी चाहिए ना। तो मैंने कब मना किया? ये खबर इस बच्चे के बाप तक जरूर पहुंचेगी। और तुम्हारा करियर, आज सुबह ही ऑडिशन दिया ना तुमने, एंड आई एम श्योर जनक कि तुम ये ऑडिशन को पास कर लोगी। और जब भी ऐसा हुआ ना तो फिल्म की शूटिंग बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। तुम कर पाओगी ये फिल्म? सर अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहती हूँ कि मैं शूट करूँ, क्योंकि ऐसे हालात में मेरा काम करना, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, वरना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। सरवाइव? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है जनक कि इस बच्चे के बाप को तुमने छोड़ा क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उसकी भी तो बनती है ना। मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है, बस मैं नहीं जानती थी कि जो आज मेरे साथ हो रहा है, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, ऐसा कभी होगा। लेकिन हो रहा है ना ऐसा, तो मुझे कुछ और सोचना होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। तुम क्या सोचने और करने वाली हो जनक? सबसे पहले उन्हें सच बताना होगा। उन्हें इस बच्चे के बाप को इस बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो बाप बनने वाले हैं। और अब झनक अपना फैसला खुद लेती है कि उसे अब क्या करना है आगे अपनी जिंदगी में। और आदित्य भी सुन रहा है और समझ रहा है कि ये पल झनक के लिए कितना मुश्किल भरा होगा। आई थिंक मैं गेस कर सकता हूँ जनक कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। ओके, समझ गया। इस बच्चे के बाप का नाम अनिरुद्ध है ना? और अब एक टक देखती है झनक उस इंसान को जिसे वो कुछ दिन पहले से ही जानती है, पर वो उसे पहचानने लगा है बखूबी। पर अब झनक को कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। उसे अपनी जिंदगी और इस बच्चे के लिए एक कवच बनकर जीना होगा, पर बेशर्मी से नहीं जीने वाली, लोगों के ताने सुनकर नहीं। वो खुददारी से जिएगी, सर उठाकर। कोई गलती नहीं की है, ये कोई पाप नहीं है। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। ठीक है, मत कहो। तुम चुप रहोगी तो मतलब मैं सही हूं। सर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हैं या गलत, या आप जो भी सोचते हैं। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे बात नहीं करनी, प्लीज। ओके, ठीक है, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि क्या वो इस बच्चे को अपनाएगा? और अब ये दूसरा बड़ा सवाल पूछता है आदित्य। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो झनक की आंखों में डर नहीं देख रहा। वो एक साहसी औरत को देख रहा है अपने सामने, जो हालातों से लड़ेगी। मैं जानती हूँ इस बच्चे के जो पापा है ना, वो सच से डरते नहीं हैं, बल्कि वो सच का सामना करते हैं। वो पूरी दुनिया से डर जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जिससे मैं गुजरी हूं, मेरा बच्चा वो सब फेस करे जो जिंदगी भर मैंने सहा है। दुनिया भर के ताने, जिल्लत, मैं उसके लिए नहीं चाहती हूँ, कभी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वो सब सहे। तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात का मतलब। मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया सर, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे पापा कौन है। और ये सच सुनते ही आदित्य को एक बड़ा सा झटका लगता है। झनक क्या नाजायज औलाद है, जिसे कोई आदमी एक पिता होने का नाम तक नहीं दिया? पर अब झनक भी आदित्य से कहती है अपनी दिल की बात। सर मैं नहीं जानती कि मेरे पापा कौन है।
मेरा ये सच जानने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि ना ही मुझसे कोई जान पहचान रखनी है, ना ही कोई नाता, कोई रिश्ता। मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ। नहीं झनक, नहीं। तुम अब तक ना मुझे पहचान ही नहीं पाई हो। था मैं बुरा था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा हूं। और आज झनक उस आदित्य कपूर से जब इतनी इज्जत पाती है तो चौंकती है। उसके बारे में तो बहुत सारे किस्से थे, तो आज ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ जनक, और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। मुझे? हाँ जनक, कई बार इंसान ना जाने अनजाने में किसी और की जिंदगी में रोशनी भर देता है, और जिसकी जिंदगी बदलती है ना, इस फीलिंग को वही एक्सपीरियंस कर सकता है। सर, आप समझते हैं ना कि मैं मां बनने वाली हूं। मेरी जिंदगी में कोई है, भले ही उनका नाम सामने आए या ना आए, लेकिन वो है और हमेशा रहेंगे। हाँ जनक, ये सब बातें बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, लेकिन मेरे दिल में जो था ना, मैंने सिर्फ तुम्हें वो बताया है। इसके आगे ना तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा और ना तुमसे कुछ उम्मीद रखता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम किसी और से प्यार करती हो, अब बस इतना बता दो कि अपने सारे हक छोड़कर तुम यहाँ मुंबई में क्यों चली आई। और आज जब आदित्य ने इतनी हमदर्दी दिखाई है और झनक पर कोई दबाव नहीं डाला, तो झनक भी अब आदित्य को अपनी जिंदगी का कुछ सच बताना जरूरी समझती है, क्योंकि वाकई में आज जो आदित्य कपूर झनक के सामने खड़ा है वो एक नेक दिल इंसान है। वो झनक का कभी बुरा सोच ही नहीं सकता और होते भी नहीं देखना चाहेगा। भले उसे झनक से प्यार नहीं, बस एक अच्छे दोस्त बनने का हक मिलेगा। झनक आदित्य के लिए एक अहम हिस्सा है उसकी ज़िंदगी में। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और अब आगे जाकर को स्टार भी बनेगी। तो चलिए आगे आप सबको बताएंगे कि आगे क्या सब बताती है झनक आदित्य को, एक दोस्त होने के नाते पूरा या अधूरा सच। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ही चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।